Good afternoon, our principal sir and my dear colleagues. Today, the topic is in-house meeting. And the topic is joyful mathematics. What is the meaning of joyful mathematics? What is the meaning of joyful mathematics? यानी कि एक मतलब आनंदपूर्ण तरीके से सीखने का क्या मतलब है? Mathematics teachers are expected to develop ideas to motivate students by joyful activities such as discovering, exploring, constructing, designing, setting strategy and solving problems that are wrapped in mathematics games, puzzles and hands-on activities. Mathematics teachers, गणित के जो शिक्षक होते हैं, आर एक्सपेक्टेड, उनसे अपेक्षा की जाती है कि टू डेवलप आइडियाज को वो डेवलप कर सकें, सुझावों को वो डेवलप कर सकें, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हों बाय जॉयफुल एक्टिविटीज। जॉयफुल एक्टिविटीज मतलब कुछ आनंदमय गतिविधियां, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें वो जॉयफुल हो। तो मैथमेटिक्स टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप आइडियाज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय जॉयफुल एक्टिविटीज सच एज डिस्कवरिंग मीन्स अन्वेषण करना, खोज करना, एक्सप्लोरिंग तलाशना या तलाश करना, कंस्ट्रक्टिंग निर्माण करना, डिजाइन बनाना, सेटिंग स्ट्रेटजी रणनीति तैयार करना, एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और समस्याओं का निराकरण करना दैट आर रैप्ड इन मैथमेटिक्स गेम्स, पजल्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। रैप्ड मतलब लपेटे हुए या बांधे हुए। तो कुछ मैथमेटिक्स गेम्स हैं, कुछ पजल्स हैं, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं। इन चीजों को समझाना। एम्स ऑफ जॉयफुल लर्निंग। सर फर्स्ट स्लाइड इसमें एम्स ऑफ जॉयफुल लर्निंग, आनंदमय लर्निंग का, आनंदमय सीखने का उद्देश्य। जॉयफुल मैथमेटिक्स एम्स to create and share resources for parents, caregivers and teachers that provide a joyful experience of mathematics. Federico specialized in developing authentic experience of mathematics through project-based and problem-based lesson and units. जॉयफुल मैथमेटिक्स का जो एम है टू क्रिएट यानी कि सृजन करना, बनाना, एंड शेयर मीन्स साझा करना, रिसोर्सेज फॉर पेरेंट्स के लिए जो रिसोर्सेज हैं उसका सृजन करना, उसका साझा करना, केयर गिवर्स एंड टीचर्स, केयर गिवर्स मीन्स देखभाल करने वाला, एंड टीचर्स दैट प्रोवाइड ए जॉयफुल एक्सपीरियंस ऑफ मैथमेटिक्स, और शिक्षक जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स जो है वो जॉयफुल हो, आनंदमय हो। फेडरिको इनका जन्म 5 जून 1889 ईस्वी को स्पेन में हुआ था। जी, स्पेन में। और इनका मृत्यु 18 अगस्त 1936 को हुआ था। ये कई तरह के प्लेस लिखे थे। तो फेडरिको स्पेशलाइज इन डेवलपिंग ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ मैथमेटिक्स। फेडरिको जो है वो डेवलप किया ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कई
कई सारा अनुभवों को, ऑथेंटिक मीन्स विश्वसनीय, तो विश्वसनीय अनुभवों को वो कई तरह से स्पेशलाइज किया थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड के माध्यम से, एंड प्रॉब्लम बेस्ड लेसन्स एंड यूनिट्स, और प्रॉब्लम बेस्ड जो समस्या है लेसन्स में उसको और यूनिट्स यानी कि इकाइयों को फेडरिको ने स्पेशलाइज किया। The third thing is that how do you make math joyful? How do you make math joyful? आप मैथ को, आप गणित को किस प्रकार से आनंदमय बना सकते हैं? Here are some tips. Here are 5 tips for developing engaging, memorable and fun math lessons for your students. यहाँ पर कुछ 5 टिप्स दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए। फॉर डेवलपिंग इंगेजिंग, आकर्षक को विकसित करना, मेमोरेबल यानी कि अविस्मरणीय, एंड फन मैथ्स यानी कि मजेदार गणित, किस प्रकार से हम इसको करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट से क्रिएट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। Create hands-on experience. Hands-on experience refers to any activities you perform that relate to an industry or job's specific responsibilities. Gaining hands-on experience in your field is a great way to prepare for a job. As you can learn the skills and procedures that can help you succeed as a professional. There are many different ways to earn hands-on experience. Hands-on experience refers to any activities you perform that relate to an industries or jobs specific responsibilities. Gaining hands-on experience in your field is a great way to prepare for a job. अगर आपके हाथ में एक्सपीरियंस रहेगा तो आप किसी भी फील्ड में एक अच्छे जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। As you can learn the skills and अगर आप किसी चीज़ों में निपुण हैं, सक्षम हैं, and procedures that can you help you succeed as a professional, आपके व्यवहारिक जीवन में आपको और ज़्यादा ये हेल्प करेगा, मदद कर सकता है। There are many different ways to earn hands-on experience. The second thing is diversities your maths lesson. आपके गणित के लेसन, आपके मैथ्स के लेसन में विविधता यानी कई तरह की विविधताएं आती हैं, उसके बारे में जानना है। तो इन दिस पोस्ट आई सजेस्ट 6 concrete practices you can implement today to help make your classroom a more inclusive environmental for your students. डाइवर्सिटीज योर मैथ्स लेसन, यानी आपके मैथ लेसन में जो विविधताएं आती हैं उसके बारे में कह रहा है कि इसको आप कैसे डील कर सकते हैं। तो इस पोस्ट में 6 चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जिससे आप अपने क्लासरूम के माहौल को किस प्रकार से बना सकते हैं अच्छी तरह से विद्यार्थियों के लिए, वो यहाँ पर बताना है। फर्स्ट पॉइंट इज यूज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड टास्क। स्टूडेंट्स की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड टास्क में जगाना है। मतलब प्रासंगिक कुछ टास्क होते हैं उसके बारे में इंटरेस्ट जगाना है। नंबर बी, एक्सपोज स्टूडेंट्स टू ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ मैथ। बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार के मैथ के बारे में जागृत करना,
कि हाँ इस मैथ्स को हम कैसे बना सकते हैं, उस मैथ्स को में अगर ऐड करना है तो उसको हम स्टेटमेंट के द्वारा कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से। डिजाइन असेसमेंट एंड असाइनमेंट्स विथ ए वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स टाइप्स, अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन और कार्यभार को डिजाइन करना। क्लास में कुछ हम असेसमेंट दे दिए हैं कि हाँ बच्चों आप लोग ऐसे करो, इसमें आपको इतना नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिलना है या 5 नंबर मिलना है। कुछ आप असाइनमेंट दे दिए हैं कि हाँ आज आप लोगों को 9th का टेबल, 10th का टेबल, ये आप लोग का मीन्स कार्यभार कर करके आइए, मैं आप लोगों से सुनूंगा, ठीक है। तो डिजाइन असेसमेंट्स एंड असाइनमेंट्स विथ ए वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्स टाइप्स, अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन और कार्यभार में डिजाइन करना। यूज सिस्टमैटिक ग्रेडिंग एंड पार्टिसिपेशन मेथड्स, कंसिडर योर कोर्स लॉजिस्टिक्स, अपने कोर्स को तर्क संगत बनाना। हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। हाँ, बच्चा जो है वो किस तरीके से समझे, मैथ्स वो कैसे समझे, किसी का एग्जाम्पल लेके समझाया जाए तब, ताकि वो बच्चे जो है आराम से समझ जाएं। तो यहां पर कह रहा है क्या कि कॉन्सिडर योर कोर्स लॉजिस्टिक, अपने कोर्स को तर्क संगत बनाना। Encourage students to embrace a growth mindset. Encourage students to embrace a growth mindset. बच्चों की मानसिकता को अंगीकार कर प्रोत्साहन देना। बच्चा अगर बता रहा है तो हाँ बच्चे तुम लोग सही कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे इस तरह से करते जाओ। तो encourage students to embrace a growth mindset. Next point is extend math past math class. Extend math past math class. गणित के पिछले गणित वर्ग का विस्तार करना। Extended mathematics, in which the standard mathematics framework supplemented by additional topics and skills. Extended mathematics in which a standard mathematics framework supplemented by additional topics and skills. Extended math वह मैथमेटिक्स है जिसमें बच्चों के फ्रेमवर्क और टॉपिक्स, बच्चों के फ्रेमवर्क के टॉपिक्स और स्किल्स को जोड़ा जाता है। बच्चा किस प्रकार से फ्रेमवर्क कर रहा है, स्किल्स यानी किस प्रकार से वो निपुण है, उसको जोड़ा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज मेक मैथ पर्सनल। When mathematics students and teachers are able to deepen their relationship with the curriculum and with each other, they are more likely to learn and learn in ways that promote sustained, connected, meaningful understanding. Stories of teachers' engagement with their own curriculum through mathematics discourse students, connection with teachers through personalized pedagogy. When mathematics students and teachers, जब गणित के विद्यार्थी और टीचर्स are able to deepen their relationships, अपने जो relationships है पढ़ाई के प्रति, उसमें deepen मतलब होता है गहरा, डूब जाएं, with the curriculum, अपने पाठ्यक्रम के साथ, with the curriculum, अपने पाठ्यक्रम के साथ डूब जाएं, they are more likely to teach and learn in ways that promote. They are more likely to teach
तब उन्हें पढ़ाने में भी ज़्यादा पसंद आएगा और बच्चों को सीखने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। कब? जब टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स दोनों जो हैं वो आर एबल टू डिपेंड देयर रिलेशनशिप्स, पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाएं, गहरे हो जाएं, ठीक है। In ways that promote sustained, connected, meaningful understanding, story of teachers' engagements with their own curriculum. The next thing is encourage questions. क्वेश्चन के प्रति प्रोत्साहन करना। Here are some tips for teaching and encouraging students to ask questions. Number A, make your classroom environmental safe place for questions. अपने जो क्लासरूम का माहौल है, जो क्लास का जो माहौल है, उसको क्वेश्चनिंग के लिए सेफ बनाइए, सुरक्षित बनाइए। यहाँ बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बच्चों में वो मोटिवेट करना है, उन्हें जागृत करना है। प्रेज स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चों को क्वेश्चंस के लिए प्रेज करना, जागृत करना, बच्चों से पूछना कि हाँ बच्चों तुम्हें बताओ कि हाँ ये क्या, किस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है। बैठने से काम नहीं चलेगा। हाँ, जो भी बच्चे हैं, जो भी कमजोर बच्चे हैं, उनके पास जा करके हाँ क्या समस्या है, क्या आप नहीं समझ रहे हो, ऐड नहीं समझ रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं समझ रहे हो, सब्ट्रैक्शन नहीं समझ रहे हो, क्या आप नहीं समझ रहे हो, तो बच्चों को उसके प्रति प्रेरित करना। प्रेज स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। नंबर नेक्स्ट थिंग, टीचर्स टीच योर स्टूडेंट्स अबाउट ओपन एंडेड एंड क्लोज क्वेश्चंस। मतलब खुले दिमाग से बच्चों को पढ़ाना है कि हाँ बच्चे जो पूछ रहे हैं भली भांति से उनको समझाया जाए, बताया जाए कि हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहा है, उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाए। ना कि नहीं हम गए बस मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ बन गया, बस दैट्स ऑल, खत्म। नहीं, यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक वस्तु का दाम दिया गया है, 4 वस्तु दाम निकालना है, एक का दाम दिया गया है, ज्यादा का दाम निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा का दाम दिया गया है, कम का दाम निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से बच्चों को समझाना है। टीच योर स्टूडेंट्स अबाउट ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस आस्किंग क्वेश्चन। प्रोवाइड करना है बच्चों में कि हाँ चलो भाई तुम क्वेश्चंस बताओ, तुम ये क्वेश्चन बताओ। आज अगर हम बता दिए क्वेश्चंस तो उससे संबंधित क्वेश्चन चलो तुम आओ ब्लैक बोर्ड में बनाओ, मुझे दिखाओ बना करके। अगर तुमको समझ में आया तो तुम बनाओगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट पेयर मैथ एंड मूवमेंट विथ गो नूडल। गो नूडल एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट के जरिए आप गणित और गणित की गतिविधियों को बताना है। पेयर मैथ एंड मूवमेंट विथ गो नूडल। नेक्स्ट थिंग इज दैट मेक इट फन विथ मैथ वर्सेस डैश डैश। Make it fun with math verses. There are some ways to make math fun for elementary kids. Elementary kids मतलब शुरुआती वाले बच्चे जो अभी क्लास में स्कूल में इन किए हुए हैं, LKG, UKG 1, 2 जो भी बच्चे हैं, तो उनके लिए मैथ को कैसे फन किया जाए। तो यहाँ पर यूज पिक्चर बुक, पिक्चर बुक का यूज करना है। बुक्स जो है वो पिक्चर से संबंधित रहेगा। हाँ चलो सपोज दैट 1 के लिए 1 का दिया हुआ था, हाँ बच्चों देखो यहाँ पे गाय कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल दे करके बच्चों को समझाना। तो यूज पिक्चर बुक्स, प्ले गेम्स। कई तरह का मैथमेटिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स आता है छोटे बच्चों के में, तो उस गेम्स के उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप बच्चों को गेम खिला सकते हैं। प्ले गेम्स। Encourage math talk. Ask
interesting math questions, implement engaging routines, ये सारे पॉइंट्स हैं जिस प्रकार से हम मैथ्स को फन बना सकते हैं। आस्क इंटरेस्टिंग मैथ क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग मैथ्स क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सब्ट्रैक्ट करना तो एक फॉर्मूला होता है MSD, जो ऊपर का पोर्शन होता है वो कहलाता है माइन्यूएंड, उसके बीच का पोर्शन कहलाता है सबट्रेंड, और जो सबसे लास्ट जो घट करके आता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम MSD। तो इस प्रकार से आप बच्चों को समझा सकते हैं। 7th tips is that see long term progress with prodigy, दीर्घकालिक प्रगति। Next thing is that how to create joyful learning in the classroom. How to create joyful learning in the classroom. क्लासरूम में आप आनंदमयी शिक्षा का सृजन कैसे कर सकते हैं। क्रिएट मीन्स होता है सृजन करना। तो क्लासरूम में आप आनंदमयी शिक्षा को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहला है क्या, म्यूजिक एंड रिदम। अगर बच्चों को हमें टेबल समझा रहे हैं तो एक रिदम के साथ उन्हें याद कराना होगा। रिदम में क्या होता है कि बच्चे अच्छी तरह से याद करते हैं और उन्हें समझने में परेशानी भी नहीं होती है। अब हम बोल दिए कि हाँ 9 1 9 10 कुछ नहीं, उसको लय में बताना है ताकि बच्चे जो है वो सही तरह से याद कर सकें। गिव स्टूडेंट्स चॉइस, विद्यार्थियों को कुछ पसंद, कुछ चॉइस देना। इट अलाउज फ्रीडम एंड पावर in the classroom. It provides students the autonomy to determine the route in which they want to go learn new skills. They also determine which strategies they want to employ. Student choice allows students the opportunity to choose the materials and the resources they will utilize. It allows freedom and power in the classroom. क्लासरूम में ये स्वतंत्रता और शक्ति की अनुमति देता है। कक्षा में स्वतंत्रता और शक्ति की अनुमति प्रदान करता है या अनुमति देता है। It provides students the autonomy to determine the route in which they want to go learn new skills. यह छात्रों को उस मार्ग को निर्धारित करने की स्वायत्तता प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें वो नए कौशल सीखने के लिए जाना चाहते हैं। क्या उस बच्चे में क्या ख्वाहिश है, वो बच्चा क्या चाह रहा है, तो यह छात्रों को उस मार्ग को निर्धारित करने की स्वायत्तता प्रदान करता है जिसमें वे नए कौशल की ओर सीखने के लिए जाना चाहते हैं। They also determine which strategies they want to employ. वे यह भी निर्धारित करना चाहते हैं कि वो किन नीतियों से आगे बढ़ें। Students' choice allows students the opportunity to choose the materials and the resources they will utilize. छात्र पसंद छात्रों को
छात्र पसंद छात्रों को उन सामग्रियों और संसाधनों को चुनने का अवसर देता है जिनका वे उपयोग कर सकें। नेक्स्ट थिंग इज दैट लेट स्टूडेंट्स क्रिएट थिंग्स। विद्यार्थियों को कुछ चीज़ों के बारे में सृजन करने दिया जाए। सपोज दैट प्रोजेक्ट वर्क में, हाँ, अगर मैं आपको दे दिया हूँ कि आपको प्रिज्म बना करके आना है, आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है, आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, आपको सर्कल बनाना है, किस प्रकार से आप उसको प्रोजेक्ट वर्क में बना करके लाएं, ये बच्चों को कराया जाए, बताया जाए, ताकि बच्चे जो है उसके बारे में इच्छा जागे। तो लेट स्टूडेंट्स क्रिएट थिंग्स। शो ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। शो ऑफ मतलब दिखाना, स्टूडेंट्स वर्क, स्टूडेंट्स जो कार्य कर रहे हैं उनको दिखाना। डिस्प्ले should be simple. Displays should allow what is most important in the work. Decorations should fit with the piece of work and show it off. Display should be simple. प्रदर्शन सरल होना चाहिए। ये नहीं कि हम हार्ड वर्क दे दें, टफ वर्क दे दें, बच्चा को बनाने में दिक्कत हो। तो डिस्प्ले शुड बी सिंपल, प्रदर्शन जो है वो सरल होना चाहिए। सरल से यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा, सरल से कठिन की ओर बढ़ना है, ना कि पहले हम हार्ड वर्क दे दें, स्मॉल वर्क छोड़ दें। तो स्मॉल वर्क से हार्ड वर्क की ओर बढ़ना। हम एक बार टफ वर्क दे दें, बच्चा बना ही नहीं पाया, तो वैसा नहीं करना है। स्मॉल वर्क से हार्ड वर्क की ओर आगे बढ़ना है। धीरे धीरे कभी 2 का टेबल याद किया बच्चा, 3 का याद किया, उसके बाद 4, 5, 6। पहले नहीं कि हाँ हम आपको 12 टेबल याद करना है। जब बच्चा 2 का टेबल याद नहीं किया तो 12 टेबल कहाँ से याद कर पाएगा। तो सरलता से कठिनता की ओर बढ़ना। डिस्प्ले शुड बी सिंपल, प्रदर्शन सरल होना चाहिए। डिस्प्लेज should show what is the most important in the work. डिस्प्ले को यह दिखाना चाहिए कि काम में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। डेकोरेशन शुड फिट विद द पीस ऑफ वर्क एंड शो इट ऑफ। सजावट का काम जो होता है वो टुकड़ों के साथ होना चाहिए और दिखाया जाना चाहिए। डिस्प्ले शुड इंक्लूड ए लेबल विद द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। प्रदर्शन विद्यार्थी के नाम के साथ एक स्तर में जुड़ा होना चाहिए। मतलब अगर हम कुछ प्रोजेक्ट बना लिए हैं तो हाँ चलो भाई फलाना बच्चा बहुत अच्छा काम किया, इसका नाम इसमें पुटअप होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्ले शुड इंक्लूड ए लेबल विद द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। प्रदर्शन विद्यार्थी के नाम के साथ एक स्तर में जुड़ा होना चाहिए। टुवर्ड्स होलिस्टिक लर्निंग, टुवर्ड्स होलिस्टिक लर्निंग, समग्र शिक्षा की ओर। यूनेस्को डिफाइंस होलिस्टिक लर्निंग as a learning approach that activates the learner's intellect, emotion, imaginations and body for more effective and comprehensive learning. यूनेस्को जो है इसके बारे में डिफाइन किया है। यूनेस्को डिफाइंस होलिस्टिक लर्निंग एज ए लर्निंग अप्रोच that activates the learner's intellect.
नेक्स्ट थिंग इज दैट रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबों को पढ़ना. How do you study joyfully? How do you study joyfully? आप आनंदमयी अध्ययन को कैसे कर सकते हैं, यानी आप मजेदार तरीके से कैसे अध्ययन कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं. Pray for joyfully completing the task as per plan. Pray for others doing well in the same. Visualize how you will feel when you are very happy with your study efforts in the short term and the bright future in the long term. This lifts you mood for studies. Pray for joyful completing the task as per plan. As per plan यानी योजना के अनुसार कार्यों को खुशी खुशी पूरा होने के लिए प्रार्थना करें. Pray for joyfully completing the task as per plan. योजना के अनुसार कार्यों को खुशी खुशी पूरा होने के लिए प्रार्थना करें. Pray for others doing well in the same. यही चीज दूसरों के लिए भी आप प्रे करें, प्रार्थना करें. Visualize how you will feel when you are very happy with your study efforts in the short terms and the bright future in the long term. कल्पना कीजिए कि जब आप अल्पावधि यानी छोटे समय में अपने अध्ययन के प्रयासों और लंबी अवधि में उज्जवल भविष्य से बहुत खुश हों, ऐसा करें. इसके लिए भी आपको प्रे करना होगा. This lifts your mood for studies. इससे पढ़ाई के प्रति आपका मूड अच्छा बना रहेगा, आप सही तरीके से भी पढ़ाई करेंगे. What gives joy to a teacher? एक टीचर को खुशी किस चीज में आती है या किस चीज से खुशी मिलती है? Not only do you get the satisfactions of teaching children new skills, but you have the ability to improve their emotional well-being. Teaching joys include raising a student's confidence by helping him learn to read or solve a difficult math problem. शिक्षक का उद्देश्य बच्चों का चरित्र निर्माण करना तथा ऐसे मूल्यों को रोकना होना चाहिए जिससे कि उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हो. वो बच्चे जो हैं बढ़िया से सीखे और उनमें वो आत्मविश्वास पैदा करें ताकि छात्र जो है कल्पनाशील और सृजनशील बन जाए. इस रूप में छात्रों का विकास ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रतिस्पर्धा में उतारेगा. इस रूप में छात्रों का विकास ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रतिस्पर्धा में उतारेगा. How does the joy of learning increases? How does the joy of learning increases? आनंदमयी शिक्षा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? Reintroduces joy into the learning process, motivating students to start reading books again and again and share the experience with others increases the joy of learning tremendously.
reintroduces joy into the learning process। छात्रों को विषय वस्तु के भीतर छेड़छाड़ करने की अनुमति देना। छेड़छाड़ मतलब कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, हाँ तुम इसको बनाओ, एक ग्रुप में, 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, कैसे बन सकता है, आप उसमें डीपली स्टडी करो, डीपली अध्ययन करो, यहाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ ही कह रहा है कि छात्रों को विषय वस्तु के भीतर छेड़छाड़ करने की अनुमति देना और मुक्त रचनात्मकता को सेट करना और सीखने की प्रक्रिया में आनंद को पुनः पेश करता है। छात्रों या खुद को किताबों में फिर से पढ़ना शुरू करने और दूसरों के साथ अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करने से सीखने की खुशी काफी बढ़ जाती है। How do you get students excited about maths? How do you get students, बच्चों में आप गणित के प्रति बच्चों को कैसे उत्साहित कर सकते हैं? How do you get students excited about maths? गणित के बारे में बच्चों को आप कैसे प्रोत्साहित या उत्साहित कर सकते हैं? 5 tips to get your children excited about math। 5 टिप्स दिए गए हैं बच्चों को ताकि वो मैथ के प्रति कैसे एक्साइटेड हो जाएं। आस्क देन लिसन। लेट योर चिल्ड्रन ड्राइव द कन्वर्सेशन। बैरी सेड। बैरी का कहना है कि अपने बच्चों को बातचीत में किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। आस्क एंड लिसन, पहले पूछिए देन सुनिए। लेट देम शो व्हाट दे नो। ये जानने का प्रयास कीजिए कि वो क्या जानते हैं। अगर हम कुछ पूछें तो वो बेचारा नहीं बता पा रहा, मगर उससे कुछ छोटी छोटी चीजों को वो जान रहा है। हम अगर x² + 2x + 3 प्लस x² + 5x + 5 को अगर उससे हम पूछ रहे हैं, वो नहीं बता पा रहा, मगर x + y x + 2x वो बता पा रहा है। मींस उससे छोटा पोर्शन को वो बता पा रहा है। ठीक है, मोनोमियल एक्सप्रेशन को वो बता पा रहा है, बट ट्राइनोमियल एक्सपीरियंस को वो नहीं बता पा रहा है। त्रिपद को वो नहीं बता पा रहा है, लेकिन एक पद का जोड़ को वो बता पा रहा है। तो लेट देम शो व्हाट दे नो। वे देखिए कि वो क्या जानना चाहते हैं। लेट योर चिल्ड्रन यूज देयर आइडियाज टू एक्सप्लेन देयर थिंकिंग। लेट योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को उनके आइडियाज को एक्सप्लेन करने के बारे में बताएं। ठीक है, वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे बच्चे सोच रहे हैं। बी ओपन टू न्यू आइडियाज, नए सुझावों का विस्तार करना। बी पेशेंट्स, धैर्य रखना। लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखना। नीड ऑफ द आवर, समय की आवश्यकता। टू यूज ब्लेंडेड स्ट्रेटजीज while teaching मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाने के दरमियान मिश्रित प्रणाली शिक्षा का प्रयोग करना। ब्लेंडेड स्ट्रेटजीज मीन्स ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन।
to use blended strategies while teaching mathematics. The blended learning models combines traditional classroom teaching and e-learning system. In this model, a teacher may teach the first few sessions in a classroom. After the students have stabilized a general idea, of course, they can proceed to online learning and interaction. मिश्रित शिक्षण मॉडल पारंपरिक कक्षा शिक्षण और एक ई लर्निंग प्रणाली को जोड़ता है। इस मॉडल में एक शिक्षक कक्षा में पहले कुछ सत्रों को पढ़ा सकता है। छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम का एक सामान्य विचार स्थापित करने के बाद वे फिर ऑनलाइन सीखने और बातचीत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लेंडेड स्ट्रेटजीज, यानी कि मिश्रित प्रणाली शिक्षा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। Second thing is that to create interest in teaching learning of mathematics. To create interest in teaching learning of mathematics, to build confidence to a students. विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस जगाइए, उनमें विश्वास दिलाइए कि हाँ बच्चे आप लोग कर सकते हैं। Encouraging questioning and make space for curiosity. Encouraging क्वेश्चंस, मतलब आप क्वेश्चंस बच्चों से ये मोटिवेट कीजिए कि बच्चे क्वेश्चंस पूछें। एंड मेक स्पेस फॉर क्यूरियोसिटीज, और उनमें जिज्ञासा के लिए जगह बनाइए कि हाँ भाई चलो तुम पूछो, बताओ कुछ, तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछो। To enhance higher order thinking skills in learner, सीखने वालों में सोचने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू enhance 4Cs creativities, critical thinking, collaborations and communication। 4 चीजों को इनहेंस करना है: रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, सहयोग और संचार। उसके बाद है टू कैटर टू नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। Important things for a mathematics teacher। गणित शिक्षक के लिए कुछ प्रमुख बातें। Make mathematics accessible to all। Make mathematics accessible to all। मैथ्स को सभी के पहुंच योग्य बनाना। हम पढ़ा रहे हैं, इसमें 2 बजे समझ रहा है, बाकी बातचीत कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो वैसा नहीं। मैथ्स जो है सभी बच्चों के समझने के योग्य, मतलब सभी बच्चे तक ये पहुंच जाए, वैसा हम वहां बताएं, वैसा वहां पर हम समझाएं। तो मेक मैथ्स एक्सेसिबल टू ऑल, इनकरेज स्टूडेंट्स टू हैव पेशेंस फॉर लर्निंग द सब्जेक्ट। इनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों को बढ़ावा दिया जाए। टू हैव पेशेंस फॉर लर्निंग द सब्जेक्ट, बच्चों को बढ़ावा दिया जाए कि किस प्रकार से विषय को सीखने का उनमें जुनून आए। क्रिएट जॉयफुल इंडिपेंडेंट लर्निंग इन्वायरमेंट्स। क्रिएट सृजन करना एक जॉयफुल इंडिपेंडेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब आनंदमय वातावरण का माहौल क्लासरूम में बनाना। ये नहीं कि गए बच्चा हमसे डर रहा है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, नहीं, वैसा नहीं करना है।
बच्चों को मैथ के प्रति क्रिएटफुल होना है, जॉयफुल होना है, ताकि बच्चा आराम से पूछ सके, क्वेश्चंस को बना सके। वो उसको भी करना है, दिखाना है मैथमेटिक्स जो सब दिया हुआ है सब कुछ क्लासरूम में दिखाने से थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बच्चों को बढ़ेगा, इसमें क्या क्या है उस एसपीआर है वो तो हाँ सर, वो फिगर है, पहले इसको सुनाना है। नॉलेज ऑफ टूल्स, वो जो नीचे दिया गया उसी के बारे में है। नॉलेज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। नॉलेज ऑफ टूल्स यानी उपकरण और तकनीकी की भी जानकारी होना, कौन सा चीज क्या है उसके बारे में जानकारी होना। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। मैथमेटिक्स इज ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट फुल ऑफ इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी। गणित एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है विच इज फुल ऑफ इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी, जिसमें कुछ अविश्वसनीय, बहुत सारे अविश्वसनीय क्रिएटिविटी जुड़े हुए हैं। So mathematics is a beautiful subject full of incredible creativity. What is creativity? रचनात्मकता क्या है या सृजन क्या है? तो सृजन वह धारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजाने वस्तु, विचार या धारणा को जन्म दिया जाए। सृजन वह धारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजाने वस्तु, विचार या धारणा को जन्म दिया जाए। नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज इनोवेशन? व्हाट इज इनोवेशन? नवाचार क्या है? इनोवेशन इज ए क्रूशियल टू द कंटिन्यूइंग सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रूशियल चीज है, एक महत्वपूर्ण चीज है इनोवेशन। इनोवेशन इज ए क्रूशियल टू द कंटिन्यूइंग सक्सेस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। आर द टू सेम और डिफरेंट? क्या ये दोनों सेम है? हाँ, दोनों सेम है। डू यू थिंक क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग? डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि क्रिएटिविटी जो है इज इंपॉर्टेंट टीचिंग में, पढ़ाई में जो क्रिएटिविटी है वो इंपॉर्टेंट है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्रिएटिविटी मोटिवेट्स किड्स टू लर्न। डिकेड्स ऑफ रिसर्च लिंक क्रिएटिविटी with the intrinsic motivations to learn. When students are focused on a creative goal, they become more absorbed in their learning and more driven to acquire the skills they need to accomplish it. क्रिएटिविटी मोटिवेट्स किड्स टू लर्न। रचनात्मकता बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। डिकेड्स ऑफ रिसर्च, दशकों की शोध के बाद, क्रिएटिविटी विद द इंट्रिंसिक मोटिवेशंस, दशकों के शोध रचनात्मक को सीखने की आंतरिक प्रेरणा से जोड़ता है। When students are focused on a creative goal, जब छात्र एक रचनात्मक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, they become more absorbed in their learning, तो वे अपने सीखने में और अधिक लीन हो जाते हैं। and more driven to acquire the skills they need to accomplish it,
और इसे पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। Do you think it is important to innovate new ways of teaching? क्या आप सोचते हैं कि शिक्षा में नए तरीकों का इन्वेंट हो? तो हाँ, बिल्कुल इन्वेंट होना चाहिए। Why a teacher should be creative? Why a teacher should be creative? एक शिक्षक को क्रिएटिव क्यों होना चाहिए? In addition to bringing changes in teaching and learning activities, creativity also shows that the person is competent to become a professional ideal teacher. The teacher's creativity will help students grasp the lesson. In addition to bringing changes in teaching and learning activities, शिक्षण और सीखने की गतिविधियों में बदलाव लाने के अलावा रचनात्मकता यह भी दर्शाती है कि it shows that the person is competent to become a professional ideal teacher. शिक्षण और सीखने की गतिविधियों में बदलाव लाने के अलावा रचनात्मकता यह भी दर्शाती है कि व्यक्ति एक पेशेवर आदर्श शिक्षक बनने के लिए सक्षम है। The teacher's creativity will help students grasp the lesson. शिक्षक अगर क्रिएटिव रहेंगे तो बच्चों को बच्चे जल्दी से समझ सकेंगे, बच्चों को समझने में आसानी होगी, बच्चे आराम से समझ जाएंगे। Creativity and innovation. Creativity means doing things differently. क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि चीज़ों को अलग अलग तरह से करना। बच्चों को हम समझाएं, अगर उस पैटर्न से बच्चा नहीं समझ रहा है तो कोई और पैटर्न लें। कभी कभी होता है कि there are two types of method to solve maths. The first one is subjective method and the second one is alternative method. अगर बच्चा सब्जेक्टिव मेथड से नहीं समझ पा रहा है तो हम उसे अल्टरनेटिव मेथड से समझाते हैं या समझाना चाहिए टीचर्स को, ताकि उस मेथड से बच्चा जो है वो समझ जाए। तो यहाँ पर दो तरह का मेथड होता है, सब्जेक्टिव मेथड और अल्टरनेटिव मेथड। तो क्रिएटिविटी मीन्स डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को अलग अलग तरह से समझाना, बतलाना। यस सर, यस। फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी पुअर, जो बहुत कमजोर हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए अल्टरनेटिव मेथड आसान है। सब्जेक्टिव मेथड से वो नहीं बना पाएंगे, या कोई क्वेश्चन हो गया उसको आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है विद स्टेटमेंट्स, कि इसमें बहुत देयर आर मतलब कुछ भी चीजें दी गई हैं उनको जोड़ना है, तो वहां पर स्टेटमेंट्स को बेचारा बच्चा वो नहीं बता पा रहा है, तो क्या करेगा, अल्टरनेटिव मेथड मतलब क्या, यहाँ देखो इसमें क्या दिया हुआ लास्ट में कि हाउ मेनी
हाउ मेनी ऑल देयर आर इन डैश डैश डैश, मतलब ऑल दिया हुआ है, मतलब क्या करना है कि उसमें जोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर लेफ्ट दिया हुआ रहेगा, लेफ्ट में क्या होता है, बचा हुआ शेष, लेफ्ट जहां दिया रहेगा मतलब क्या करना है, वहां पर आपको घटाना है। तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेथड। इस मेथड से बच्चा जो है वो चीजों को आसानी से सीख लेगा, आराम से सीख लेगा। There are diverse learners in a classroom. They are diverse learner in a classroom. क्लासरूम में बहुत सारे डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, मतलब कि अलग अलग तरह से सीखने वाले। किस बच्चे की मानसिकता कैसी है, किसको किस तरीके से समझाना है, तो क्लासरूम में उस तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं। हम किस पैटर्न को हम किस क्वेश्चंस को किस पैटर्न से बताएं ताकि जो बच्चे जो हैं वो आराम से समझ जाएं, आसानी से समझ जाएं, तो उस तरह का मेथड का उपयोग हमको करना चाहिए। तो देयर आर डाइवर्स लर्नर इन ए क्लासरूम फॉर कैटरिंग टू नीड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर ए टीचर नीड टू यूज ब्लेंडेड स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग देम लर्न एंड अप्लाई मैथमेटिक्स। बस वही चीज कहा जा रहा है कि अगर बच्चे समझ नहीं रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि उसको और कई भांति और कई तरह से उस क्वेश्चन को समझाइए। यहां देखो बेटा, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, देयर आर 7 वेज टू सॉल्व द मैथ्स। 7 करीब तरीके होते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप उस मेथड से बन पा रहा है तो आप उस मेथड से बनाइए, समझाइए। Sometime it is required to innovate new ways of teaching. कभी कभी यह जरूरी हो जाती है कि किस प्रकार से टीचिंग जो है हम नए तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। Tools and techniques for learning mathematics. Use tools and techniques for learning mathematics. मैथमेटिक्स के को सीखने के लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स, अलग अलग तरह का पेपर का उपयोग करना। यहां पर दिया गया है आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। इस पेपर से हम फिगर को बना सकते हैं। आफ्टर दिस ओनली सर फिगर। टाइप्स ऑफ पेपर्स, डेसिमल्स, स्क्वायर्स, करिकुलर, जियोबोर्ड, सेंटीमीटर ग्रिड, that is clockwise paper, this is also the types of paper in which figure are be drawn. All are some types of papers. Using foldables by Dina Jaik, a foldable is a 3D means 3-dimensional, okay, 2D 2-dimensional, डायमेंशनल मतलब होता है विमाएं। विमाएं मीन्स क्या, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3D मतलब 3-dimensional मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया रहेगा। दिस इज कॉल्ड 3D फिगर, 3-dimensional या हिंदी में त्रिविमीय आकृति। By Dina Jaik, a foldable is a 3D
student made interactive graphic organizer based upon a skull. Making a foldable gives students a fast kinesthetic activity that helps them organize and retain information. This is the Freire model for developing vocabulary, for enhancing critical thinking. फ्रेयर मॉडल में डायग्राम में जैसे जो फॉर डेवलपिंग कैपेबिलिटी दिया गया है वहाँ पर बीच में हम लोग कोई भी एक दे सकते हैं, जैसे आपको सिनोनिम्स की जहाँ तक बात आती है, कोई एक वर्ड दे सकते हैं, Synonyms ना? हाँ, सिनोनिम्स जो है उसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, अलग अलग बॉक्सेज में उसके पर्यायवाची नोट की जा सकती है, सिमेट्री कर सकते हैं। हाँ, वो Symmetry is also हाँ, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी जो है जैसा ऑप्शन टाइप पर दिखा सकते हैं, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे बनते हैं, डायरेक्ट वहीं पर हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है दिया चारों ऑप्शन 4 समय पे लिख दिए हैं, ये बच्चे को थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और उस हिसाब से जो है उसको वो कर सकते हैं। using games and puzzles. There are some games and puzzles are given that playing Mathebola, Sudoku, Can-Can, crossword and Zigzag puzzles. All these are related from Chinese. Chinese. And are they given their syllabus also? Yes, syllabus also, but this question, this one is related, I think, Chinese. Crossword is also in their syllabus. Can, crossword. There are the games, puzzles also. And up to whatever level students will play, their mind will become sound. According to the class. For the purpose of maths. Playing Mathebola. ऐसे में तो बोला कहते हैं। Creating an enjoyable atmosphere in the classroom is a strategy which enhances learning to happen a natural way. Students enjoy learning using games and puzzles. Every student is given a number from 1 to n as per the number of students in the class. जितने भी क्लास में विद्यार्थी हैं उस प्रकार से 1 से n, n is called number of terms, पदों की संख्या. सपोज दैट अगर यहाँ पर 40 लोग बैठे हुए हैं तो n is equal to 40, the last term is 40. Every student is given a number from 1 to n as per the number of students and in the class. Every student is asked to make a question whose answer is same as the number given to them. Every student, हर एक स्टूडेंट से ये कहा जाएगा कि मेक ए क्वेश्चंस, आप एक क्वेश्चंस बनाइए whose answer is same as the number given to them, जो आपको संख्या दी गई है उसके अनुसार आपको एक क्वेश्चंस बनाना है. हाँ, all the questions are mixed up in a ball, और जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप एक बॉल में मिक्स कीजिए. Students make their lucky slip by taking 5 into 3 grid, means 5 horizontal, 3 vertical, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर. 5 into 3 grid and choosing any 6 numbers from their choose from 1 to n, और किसी 6 नंबर को चूज करना है उनमें से, जो 1 से n तक में कोई भी 6 नंबर है उसको चूज करना है. Teacher picks up the slip and read the questions. Students solve each questions and if the answer number appears in the slip, they cut it. Teacher picks up the slip, slips को उठाएंगे and read the questions, questions को पढ़ेंगे. Students solve each questions, students जो है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे and if the answer
नंबर अपियर्स इन द स्लिप, और जो उनका आंसर है उस स्लिप में अपियर है, दे कट इट, वे उसे काट देंगे। द टीचर मे गिव प्राइजेस और एप्रिसिएशंस फॉर फर्स्ट 4 या ऑल आंसर नंबर। टीचर जो है उन्हें प्राइज भी दे सकते हैं, जो पहला अगर 2 आया, या अगर 4 बच्चे आए, या सारे जवाब में उन्हें आप प्राइजेस दे सकते हैं या एप्रिसिएशन कर सकते हैं। बेनिफिट्स, स्टूडेंट्स लर्न टू क्रिएट ए क्वेश्चन अप्लाइंग मैथ कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से क्या होगा कि मैथ कॉन्सेप्ट पर जो बच्चे हैं कुछ क्वेश्चन को क्रिएट कर सकेंगे, बना सकेंगे, सृजन कर सकेंगे। दे लर्न टू कैलकुलेट फास्ट, उसके बाद वो कैलकुलेट जो है किसी चीज को बहुत जल्दी से गिन लेंगे, यहाँ 4 + 5 क्या होता है, 9 + 6 क्या होता है, वो बहुत जल्दी से गिन लेंगे। Playing Sudoku. The goal of Sudoku is to fill in 9 into 9 grid with 2 digits so that each column and row and 3 into 3 section contain the numbers between 1 to 9. At the beginning of the game, the 9 into 9 grid will have some of the squares filled in. Your job is to use logic to fill in the missing digits and complete the grid. Don't forget a move is incorrect if. The goal of Sudoku is fill in a 9 into 9 grid with the digits so each column and row. यहाँ कॉलम दिया हुआ, रो दिया हुआ है, एंड 3 into 3 सेक्शन कंटेन द नंबर्स 1 to 9। सेक्शन 3 और 3 का है 1 to 3 1 to 3, और उसमें नंबर 1 से 9 तक दिए रहेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम, गेम के शुरुआत में, द 9 into 9 ग्रिड विल हैव द सेम स्क्वायर फिल्ड इन। द 9 into 9 ग्रिड जो होगा उस विल हैव सम ऑफ द स्क्वायर, किसी का स्क्वायर होगा, किसी संख्या का स्क्वायर होगा। सपोज दैट 9 3 into 3 3 का स्क्वायर हो गया, 4 2 into 2 2 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर फिल्ड इन। योर जॉब इज टू यूज लॉजिक टू फिल द मिसिंग डिजिट्स एंड कंप्लीट द ग्रिड। इस ग्रिड को कंप्लीट करना है। एंड डोंट फॉरगेट ए मूव इज इनकरेक्ट। Any row contains more than one of the same number from 1 to 9. Any row, किसी भी रो में contains मतलब क्या, मौजूद, more than one of the same number from 1 to 9, 1 से 9 तक में एक से ज़्यादा हो संख्या। Any column contains more than one of the same number from 1 to 9, वही चीज कॉलम में भी, रो और कॉलम दोनों में। Any 3 into 3 grid contains more than one of the same number from 1 to 9. सुडोकू जो खेलते हैं हमको, तो सुडोकू में हमको ये भरना है कि जो छोटा ग्रिड बनाया गया है उसमें 1 से 9 तक की संख्याएं रखनी है, और ऐसी रखनी है कि एक बॉक्स का जो 1 to 9 संख्या किसी बॉक्स में मैच ना करे, प्लस ऊपर से जो पतली रो आ रही है उसमें भी 1 to 9 आना है, हॉरिजॉन्टल में 1 to 9 आना है। वो कोई भी संख्या एक दूसरी बार मतलब रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा दिमागी खुजली है ये। प्लेइंग कैन कैन। आगे बढ़िए। प्लेइंग के होगा, क्रॉसवर्ड होगा ना।
Crossword. Just like Sudoku, fill in the grid with the digits from 1 to 9. Each group of digits must add up to the number that is just to the left or above it. No group can repeat the same digit twice. Although they are aligned vertically or horizontally, a group does not necessarily span the whole column or row. This means that although you may not repeat the digits within a group, you may repeat it with a column or row. This is no requirement to use of all the digits. Puzzle solving, play in the class. ये सब puzzles हैं. Jigsaw puzzles. 5 minutes. 5 minutes. Not now. Creating jigsaw puzzles using interactive applets. सब puzzles हैं. Students can trick classroom collaborative learning using Google Slides. These also students can trick classroom with the help of YouTube. I think that there is also a mathematics in making the chapati. Yes, sir. That Yes. how to do this round. Around circle, sir. Yes, sir. Yes, sir. But we Chalkboard to blockboard. This also. Next time, sir, activity work sent from my school, sir. Learning from errors. Click pictures while checking tests. Create a Google Doc. Ask the students to find errors. Upload on Pijaka. Use pics for research on common errors. It helps in devising better strategies for teaching learning. Appreciating mathematics around. Click pictures from surroundings. Upload on Google's photos. Ask students to what mathematics do they observe. Ask students to frame a question based on given picture. जो हम पहले बता चुके थे फर्स्ट स्लाइड में, वही ऐसी सारी चीजें हैं. Using online applets for color problems instructions. Complete the coloring of this map so that no two adjacent regions are the same color. You can only use 4 colors: blue, green, red and purple. Click on the regions or to color them. To change the color, click again on the same region. The puzzle has many solutions. Adjacent region means क्या कि आसन. एडजेसेंट का हिंदी मीनिंग होता है आसन. सपोज दैट दिस हाइट एंड दिस ब्रेड इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. आसन भुजा कहलाएंगे. ठीक है. एंड दिस साइड इज कॉल्ड अपोजिट साइड्स. सम्मुख भुजा या आमने सामने की भुजा. तो एडजेसेंट रीजन्स मतलब कि एक अगर सीधा हम कर रहे हैं तो एक ऐसे करेंगे हम. Colors blue, green, red and purple.